हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू में साइकोलॉजी एमपीसी 003 की क्लासेस चल रही हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन चल रहा है आपकी इग्नू की बुक से। और ये है आपका पेपर 3 यानी एमपीसी 003 जिसका कोड है। और इसमें हम सेकंड ब्लॉक को कवर कर रहे हैं। ब्लॉक चल रहा है 2 जिसकी यूनिट 1 के अभी कई पार्ट्स हो चुके हैं और प्रीवियस 2 पार्ट्स आप कवर कर चुके हैं। आज इसके अब मुझे लगता है मैंने अभी तक आपको यही बताया था कि इसके 3 पार्ट में हम कवर करेंगे। मुझे लगता है अब 4 पार्ट्स हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हो चुका है। सेकंड पार्ट में हमने आधा पोर्शन कवर किया था सिगमंड फ्रॉइड का बचा हुआ, और आधा कवर किया है हमने कैरन हॉर्नी के थॉट्स का, जिसमें न्यूरोटिक नीड से आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो यही वाला पोर्शन आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे थर्ड पार्ट में, जिसमें हम सिर्फ कैरन हॉर्नी तक ही रहेंगे आज। इसके आगे का जो है वो, क्योंकि वो भी अलग सेपरेट पोर्शन है, तो वो नेक्स्ट में हम कवर करेंगे। लेकिन यहाँ फिलहाल न्यूरोटिक नीड से अब हम बिना किसी डिले के आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो क्या क्या पढ़ा था हमने एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि एक वीडियो देखने के बाद जब आप दूसरे वीडियो पे आते हैं तो आई एम श्योर आप भूले तो कुछ नहीं होंगे। समझाया तो मैंने काफी अच्छे से था। जो अभी तक आपने ये देखा, जो कैरन हॉर्नी के जो थॉट्स थे वो सिगमंड फ्रॉइड के काफी ऑपोजिट थे। कुछ भी चीजें मैच नहीं हो रही थी, और ज्यादातर बातों में यही निकल कर आया कि जिन जिन चीजों को सिगमंड फ्रॉइड ने बहुत ज्यादा वैल्यू दी है, कैरन हॉर्नी ने उनको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दी है। तो इससे पहले हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े, अब हम न्यूरोटिक नीड्स की तरफ आ गए हैं कि न्यूरोटिक नीड्स क्या होती हैं। ये जो वर्ड है न्यूरोटिक, पहले तो न्यूरोटिक वर्ड को समझ लीजिए। आप दो तरीके के वर्ड को यूज करते हैं, साइकोटिक और न्यूरोटिक। साइकोटिक हम तब यूज करते हैं जब पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा किसी ऐसी मेंटल स्टेट में होता है जो कि सॉल्व करने वाली केस नहीं होती है, जिसको हम मेंटल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। तो ऐसी सभी स्टेजेस साइकोटिक केसेस में आते हैं। और न्यूरोटिक आता है तब जब इमोशनल लेवल पर चीजें डिस्टर्ब होती हैं। तो एक तरीके से जो भी पर्सन की इमोशनल नीड्स होती हैं वो भी वेराइटी ऑफ एरियाज में हो सकती हैं। इमोशनल नीड्स का की जब हम बात करते हैं ना, तो ऐसा फील होता है कि वो सिर्फ रिलेशनशिप तक सिमटी हुई है, वो सिर्फ क्लोज जो हमारे लोग हैं आसपास के उनसे जुड़ी हुई है। बट हमारी इमोशनल नीड्स हर जगह होती हैं, हर उस एरिया में होती है जहां हम वर्क करते हैं, जहां हम लोगों से मिलते हैं, हमारे खुद से भी चीजें, सेल्फ से भी जुड़ी होती हैं। खैर वो बहुत एक डिटेल टॉपिक हो जाएगा, उस पर अगर मैं बात करूं। तो फिलहाल बात करते हैं कि फ्रॉम हर क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस हॉर्नी discerned that 10 particular pattern of neurotic needs. They are based on things that we all need, but they have become distorted in several ways by the difficulties of some people's life. बेसिक उन्होंने 10 जो है वो न्यूरोटिक नीड्स की बात की है, जो भी हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। Let's take the first need for affection and approval as an example. We all need affection. So what makes such a need neurotic? First, the need is unrealistic, unreasonable, and indiscriminate. For example, we all need affection, but we don't expect it from everyone we meet. हम जो अफेक्शन की रिक्वायरमेंट फील करते हैं वो उन्हीं से फील करते हैं जिन लोगों से हम बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। वी डोंट एक्सपेक्ट ग्रेट आउटपोरिंग्स ऑफ अफेक्शन फ्रॉम इवन अवर क्लोज फ्रेंड एंड रिलेशन। जो हमारे से जुड़े तो होते हैं, पर हर किसी से हम उस अफेक्शन की रिक्वायरमेंट फील नहीं करते ना। हमें लगता है कि हर कोई हमारे साथ वैसा बिहेव करे। वी डोंट एक्सपेक्ट आवर लव्ड वंस टू शो अफेक्शन एट ऑल टाइम्स। जिनसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिनसे हम बहुत ज्यादा अफेक्शन की डिमांड भी करते हैं, हम ये भी नहीं चाहते कि वो हर वक्त ही हमसे अफेक्शन शो करे। इन ऑल सर्कमस्टांसेस एंड वी रियलाइज दैट देयर मे बी टाइम्स इन अवर लाइफ वेयर वी हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट। हमें ये भी समझना होगा कि कोई हमें कितना भी प्यार या केयर करे, एक ऐसा पॉइंट भी होता है जहां पर हमें खुद के लिए खुद भी स्टैंड लेना पड़ेगा। तो इससे हम ये क्या समझ पाते हैं कि ये जो एक नीड है हमारी, इसीलिए न्यूरोटिक बन जाती है, क्योंकि वो कई बार अनरीजनेबल, इनडिस्क्रिमिनेट भी होती है। सेकंड, द न्यूरोटिक नीड इज मच मोर इंटेंस एंड he or she will experience great anxiety if the need is not met, if it is even appears that may not be met in the future. अगर ऐसा लगे कि ये चीज हमें नहीं मिलेगी, जैसे अफेक्शन की बात कर ले, तो अगर हमें लगेगा कि वो हमें नहीं मिलेगा तो एक एंजाइटी पर्सन के अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाती है। राइट तो पहले समझते हैं कि वो कौन कौन सी न्यूरोटिक नीड्स है जिनको कैरन हॉर्नी ने हाईलाइट किया है। द न्यूरोटिक नीड फॉर अफेक्शन एंड अप्रूवल, द इनडिस्क्रिमिनेट नीड टू प्लीज अदर एंड टू बी लाइक्ड बाय देम। सब में होती है, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसको अफेक्शन और अप्रूवल की नीड फील ना होती हो, और दूसरों को खुश करने की और दूसरों से पसंद किए जाने की नीड जरूरी नहीं है ये हर वक्त होगी। वही वाली बात कि हर वक्त होती भी नहीं है, लेकिन एग्जिस्ट करती है। तो ये एक पहली नीड है जिसके बारे में कैरन हॉर्नी ने जिक्र किया है। द न्यूरोटिक नीड फॉर अ पार्टनर, फॉर समवन हु विल टेक ओवर वंस लाइफ। दिस इंक्लूड्स द आइडिया दैट लव विल सॉल्व ऑल ऑफ वंस प्रॉब्लम। अगेन वी ऑल वुड लाइक अ पार्टनर टू शेयर लाइफ विद, बट द न्यूरोटिक गोज अ स्टेप और टू फार। लेकिन ये जो नीड है वो इमोशनल लेवल पर इतनी ज्यादा डोमिनेट कर जाती है कि पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा ऑब्सेशन की तरफ चला जाता है। द न्यूरोटिक नीड टू रेस्ट्रिक्ट वंस लाइफ टू नैरो बॉर्डर्स,
to be undemanding, satisfied with little, to be inconspicuous. इवन दिस हैज इट्स नॉर्मल काउंटर पार्ट, यानी कि जो न्यूरोटिक नीड है अपनी लाइफ को एक बार में नैरो बॉर्डर्स में समेट लेने की। जैसे कि अभी इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि अभी आपने कुछ टाइम पहले न्यूज में देखा था कि विराट कोहली और अनुष्का ने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ को जो है एक नॉर्मल लोगों की तरह से जीना चाहते हैं, इसलिए वो कंट्री से बाहर चले गए क्योंकि वहां पर लोग उन्हें नॉर्मल ट्रीट करते हैं। वो चीज वो जीना चाहते हैं जो अपनी कंट्री में रहकर वो नहीं कर पाते, क्योंकि लोग उन्हें देखते हैं उनके पीछे एकदम दीवाने हो जाते हैं और जिसकी वजह से उनकी लाइफ अफेक्ट होती है। तो ये सब सोचते हुए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ को एक पर्सनल तरीके से जीना चाहते हैं। तो ये नीड, ये तो एक बड़े लेवल पे एग्जांपल हो गया। एक छोटे छोटे लेवल पर हम भी अगर देखें तो जब हमारी लाइफ में किसी भी तरीके का मेस होता है तो हम उससे पूरी तरीके से छुटकारा पाना चाहते होते हैं, हम चाहते हैं एकदम सिंप्लीफाइड हो जाए। ये कई बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि काश बचपन लौट आए। तो बचपन तो खैर सभी चाहते हैं, आप भी चाहते होंगे, कई बार लगता होगा कि छोटे हो जाएं फिर से। तो वही वाली बात है कि यहाँ पे ऐसे अपने लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको नैरो बॉर्डर में क्रिएट कर देना, ऐसी नीड भी पर्सन को फील होती है। The neurotic need for power, for control over others, for a facade of omnipotence. We all seek strength, but the neurotic way may be desperate for it. यानी कि डोमिनेंस करने की डिजायर रखना, पावर को जो है वो दूसरों को कंट्रोल करने की डिजायर रखना, ये भी एक टाइप की न्यूरोटिक नीड है जिसको कैरन हॉर्नी ने डिस्क्राइब किया है। द न्यूरोटिक नीड टू एक्सप्लॉइट अदर्स एंड गेट द बेटर ऑफ देम। In the ordinary person this might be the need to have an effect, to have impact, to be heard. लेकिन neurotic में it can become manipulation and the belief that people are there to be used. नॉर्मल लोग जो होंगे वो तो उस चीज को एज अ रिसोर्स देखेंगे दूसरे ह्यूमन बीइंग को, लेकिन जो ज्यादा इमोशनल लेवल पर न्यूरोटिक हो जाते हैं ना, जो लोग ज्यादा इस तरह की कंडीशन में होते हैं, वो लोग चाहते हैं कि दूसरों को हम इस तरीके से यूज कर सकें। तो ये भी एक न्यूरोटिक नीड में आता है, एक्सप्लॉइट अदर। देन द न्यूरोटिक नीड फॉर सोशल रिकॉग्निशन और प्रेस्टीज। जब बहुत ज्यादा पर्सन को लगने लगता है, वैसे हर कोई ये चाहता है कि हमें डिजायर हो, लेकिन जो न्यूरोटिक्स होते हैं वो ये चाहते हैं कि हमें हर हालत में ये चीज मिलनी चाहिए, हमारी ही है। इमोशनल लेवल पर उनके अंदर इतनी फायर हो जाता है ना, एक बर्निंग सी फीलिंग आने लगती है कि ऐसा क्यों नहीं है। तो वो रिकॉग्निशन या प्रेस्टीज के लिए भी इस तरीके का बिहेवियर करते हैं। द न्यूरोटिक नीड फॉर पर्सनल एडमायरेशन। हर कोई ये चाहता है कि उसको एडमायर किया जाए, लेकिन एक न्यूरोटिक के केस में इस चीज की जो नीड है वो इमोशनली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसको लगता है कि मुझे एडमायर किया जाना चाहिए, मुझे वैल्यू मिलनी चाहिए, और ऐसा वो बहुत ज्यादा फील करता है। पर्सनल अचीवमेंट भी इसी केस में आता है कि पर्सनली कुछ अचीव किया जाए। अचीवमेंट को एक्वायर करने के बारे में सोचना कुछ गलत नहीं है, लेकिन जो न्यूरोटिक होते हैं वो दूसरे को डिवैल्यू करके खुद को आगे निकालना, कैसे भी करके, बाय एनी हाउ कर उन्हें एक्वायर करना ही करना है। न्यूरोटिक नीड फॉर सेल्फ सफिशिएंसी जो नेक्स्ट है हमारा, एंड इंडिपेंडेंस। आपको ये नेम याद रखने पड़ेंगे कि किस किस तरीके की न्यूरोटिक नीड्स की बात की गई है। परफेक्शन एंड अनएसेसिबिलिटी। वी शुड ऑल कल्टिवेट सम ऑटोनॉमी, बट सम पीपल फील दे शुडंट एवर नीड एनीबॉडी। उनको लगता है कि उन्हें कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये इमोशनल लेवल पर बहुत ज्यादा नमनेस होने की वजह से हो जाता है। टू बिकम बेटर एंड बेटर एट लाइफ, आवर स्पेशल इंटरेस्ट इज हार्डली न्यूरोटिक, बट सम पीपल आर ड्रिवन टू बी परफेक्ट। और वो उन्हें लगता है कि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, कोई कमी नहीं हो सकती, सब कुछ दी बेस्ट होना चाहिए। ऐसी भी न्यूरोटिक नीड क्रिएट हो जाती है। As Horney investigated these neurotic needs, she began to recognize that they can be clustered into three broad coping strategies. The first strategy is compliance, also known as the moving towards strategy, जिसको हम सेल्फ एफिशिएंट सोल्यूशन भी कहते हैं। ये जो प्रॉब्लम होती है ये कंप्लाइंस की जो होती है बच्चों में ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि वही अपनी हायर अथॉरिटी के टुवर्ड्स ऐसा कंप्लाइंस को शो करते हैं। ये ऐसे बच्चों के साथ ज़्यादा होती है जो पेरेंट्स के बीच में किसी भी तरीके का इंडिफरेंस फील करते हैं, और उनके अंदर बेसिक एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है। जब बेसिक एंग्जाइटी डेवलप होती है तो ये जो स्ट्रैटेजी है वो फर्स्ट 3 नीड्स को कवर करती है। अभी हमने सारी नीड्स पढ़ी थी, तो कौन कौन सी थी? द नीड फॉर अफेक्शन एंड अप्रूवल, जो कि जिससे कि पर्सन को लगता है कि मैं किसी, मुझे अप्रूवल मिले, मुझे अफेक्शन मिले, मुझे अफेक्शन मिले, और इसके अलावा इंडिस्क्रिमिनेट कर पाए वो लोगों को। और न्यूरोटिक नीड फॉर अ पार्टनर, फॉर समवन एल्स टू टेक ओवर वंस लाइफ, ये भी फीलिंग आ सकती है। और तीसरी न्यूरोटिक नीड जो थी वो ये थी कि नैरो डाउन कर देना, बॉर्डर्स को नैरो डाउन कर देना, ये नीड इसके अंदर कवर हो जाती है पहली स्ट्रेटजी में। दूसरी स्ट्रेटजी जो है कैरन हॉर्नी ने बताई, कोपिंग स्ट्रेटजी, वो एग्रेशन बताई, जिसको मूविंग अगेंस्ट भी कहते हैं, और ये एक एक्सपेंसिव सोल्यूशन को दिखाता है। यहाँ पे चिल्ड्रंस फर्स्ट रिएक्शन टू पेरेंटल इंडिफरेंसेस, एंगर और बेसिक हॉस्टिलिटी, नीड्स 4 through 8 ऑल अंडर दिस कैटेगरी। जो 4th नीड है वो पावर की नीड है, फॉर कंट्रोल ओवर अदर्स एंड फॉर अ डिकेड ऑफ omnipotence। 5th नीड थी न्यूरोटिक नीड थी दूसरों को एक्सप्लॉइट करने की, उनसे बेटर एडवांटेज लेने की,
अनदर नीड फॉर सोशल रिकॉग्निशन एंड प्रेस्टीज विद द नीड फॉर पर्सनल एडमायरेशन, ये सारी नीड इसमें फॉल होती हैं। फाइनल कोपिंग स्ट्रेटेजी इन्होंने बताई विड्रॉल की, जिसको मूविंग अवे भी कहते हैं, और एक रिजाइनिंग सोल्यूशन होता है जहाँ पे ना तो एग्रेशन और ना ही कंप्लाइंस एलिमिनेट कर पाता है पेरेंट्स के इंडिफरेंसेस को। वहां पे हॉनी ने सजेस्ट किया दैट चिल्ड्रन अटेम्प्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय बिकमिंग सेल्फ सफिशिएंट। तो यहाँ पे सफिशिएंट, तो यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंसी वाला जो हमारा है वो नीड यहाँ पे फुलफिल होती है, और न्यूरोटिक नीड्स फॉर सेल्फ सफिशिएंसी इन इंडिपेंडेंस और परफेक्शन एंड अनअसेसिबिलिटी। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से इन्होंने चीज़ों को डिफाइन किया। और जो थ्योरी है सेल्फ की उसको भी इन्होंने हॉर्नी ने एक्सप्लेन किया है। वैसे तो आपने सेल्फ में अभी तक अब्राहम मैस्लो का नाम सुना है और कार्ल रॉजर्स का नाम सुना है, लेकिन हॉर्नी ने इसको कैसे व्यू किया है उसको बताते हैं। उन्होंने अब्राहम मैस्लो का जो व्यू है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, उसके बारे में ये कहा कि एक ऐसी चीज़ है जो हर पर्सन स्ट्राइव करता है। जहाँ पे अब्राहम मैस्लो जब सेल्फ के इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हर पर्सन अपनी नीड्स को पूरा करता हुआ ऊपर तक जाता है और फिर लास्ट में इसको एक्वायर करता है, और हर कोई वहां तक पहुंच नहीं पाता। लेकिन हॉर्नी जो है उन्होंने सबके ही थॉट्स को एक तरीके से जो है वो क्रॉस जरूर किया है। वो कहती है कि बाय सेल्फ शी अंडरस्टूड द कोर ऑफ वन्स ओन बीइंग एंड पोटेंशियल। सेल्फ का मतलब है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है वो डिफाइन करता है। हॉर्नी बिलीव दैट इफ वी हैव एन एक्यूरेट कंसेप्शन ऑफ आवर ओन सेल्फ देन वी आर फ्री टू रियलाइज आवर पोटेंशियल एंड अचीव व्हाट वी विश विद इन रीजनेबल बाउंड्रीज। वो ये मानती है कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो किसी भी पर्सन का एक एम है उसकी लाइफ का, एज अपोज टू द न्यूरोटिक्स क्लिंजिंग टू अ सेट ऑफ की नीड। जैसे कि जो न्यूरोटिक्स होते हैं वो किसी नीड्स पर फिक्स हो जाते हैं, उसकी जगह पर एक नॉर्मल पर्सन जो होता है, हेल्दी पर्सन जो होता है, वो इस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को एक्वायर करना चाहता होता है, ये उसकी नीड में ही काउंट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू हॉर्नी वी कैन हैव टू व्यूज ऑफ अवर सेल्फ, द रियल सेल्फ एंड द आइडियल सेल्फ। रियल सेल्फ वो है जो हम सच में हैं, और आइडियल सेल्फ वो है जो हम बनना चाहते हैं। इसके बारे में तो खैर कार्ल रॉजर्स ने भी यही बात कही है। वो ये कहते हैं कि रियल सेल्फ वो है जो हम जैसा हम खुद को देखते हैं, राइट। जैसे अब आप खुद को अगर मिरर में देखते हैं, ऐसे समझिएगा ये एक मिरर है, इसमें जब आप खुद को देखते हैं तो आप अपना जो भी जिस तरीके जब आप खुद को देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं अपने बारे में, एक क्या व्यू आप बनाते हैं, वो आपका आइडियल सेल्फ हो जाता है, यानी ऐसा आप बनना चाहते हैं, राइट। लेकिन रियलिटी में आपको पता होता है, जो आपका रियल सेल्फ है आपको पता होता है कि अभी एग्जैक्टली आप हैं क्या। तो इन दोनों के बीच में ये कहते हैं कि कभी भी डिस्क्रिपेंसी नहीं आनी चाहिए। हम जो बनना चाहते हैं और जो हम हैं उसका जो पाथ है जितना स्मूथ होगा उतनी आसानी से हम इस आइडियल सेल्फ को एक्वायर कर पाएंगे, वरना हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील करेंगे। द रियल सेल्फ इज हु एंड व्हाट वी एक्चुअली आर, द आइडियल सेल्फ इज द टाइप ऑफ पर्सन वी फील दैट वी शुड बी, जो हमें होना चाहिए। The real self has the potential for growth, happiness, willpower, realization of gifts, etc. But it also has deficiencies. The ideal self is used as a model. हमें पता होता है कि हमारी कमियां क्या हैं, अच्छाइयां क्या हैं, बुराइयां क्या हैं, लेकिन हमारा जो आइडियल सेल्फ है ना वो होना चाहिए जिसमें कोई कमी ना हो। वो ऐसा होना चाहिए, एक ऐसा मॉडल होना चाहिए जिसको देखकर हम कह सकें कि हाँ हम ऐसा बनना चाहते हैं, राइट। But it is important to know the differences between our ideal and real self. The neurotic person's self is split between an idealized self and a real self. जो न्यूरोटिक पर्सन होता है ना उसका जो अपना सेल्फ होता है वो इसके बीच में हमेशा बटा रहता है, क्योंकि वो उतना इमोशनली स्टेबल ही नहीं होता है। जो न्यूरोटिक पर्सन होता है तो वो स्ट्रगल करता है इन चीज़ों में, वो अपने रियल सेल्फ से आइडियल सेल्फ तक पहुंचने का जो उसका सफ़र है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। As a result, neurotic individuals feel that they somehow do not live up to the ideal self. इसलिए उनको ये लगता रहता है न्यूरोटिक्स को कि हम तो स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। They feel that there is a flaw somewhere in comparison to what they should be. यानी कि उनको जो अपना आइडियल सेल्फ है ना वो ना तो क्लियरली नजर आता है, और अगर जो दिखता भी है तो वहां तक वो पहुंच नहीं पाएंगे, उसके रास्ते में कहीं ना कहीं टर्बुलेंस फील होता रहता है। They feel that there is a flaw. Should be. The goals set out by the neurotic are not realistic or indeed possible. The real self then degenerates into a despised self and the neurotic person assumes that this is the true self. वो एक ऐसी imaginary self को mind में create कर लेते हैं जो possible नहीं होता, और जिसकी वजह से वो उस कभी भी उस true self तक पहुंच ही नहीं पाते जो उन्हें होना चाहिए, बल्कि उनके लिए तो true वो हो जाता है जो actual में होता ही नहीं है, हो नहीं सकता। Thus, the neurotic is like a clock's pendulum oscillating between a fallacy's perfection and a manifestation of self-hate. क्योंकि वो एक्वायर ही नहीं कर पाते उसको, अनरियलिस्टिक थॉट्स जो है, अनरियलिस्टिक एम्स अपने डिसाइड कर लेते हैं,
तो वो उसमें एक पेंडुलम की तरह से, घड़ी के पेंडुलम की तरह से मूवमेंट करते रहते हैं, ऑसिलेशंस होते रहते हैं उनके, लेकिन वो फिक्स नहीं हो पाते, वो उस रास्ते पर सही से नहीं चल पाते। हॉर्नी रेफर टू दिस फिनोमेना एज द ट्रेनी ऑफ द शुड एंड द न्यूरोटिक्स होपलेस सर्च फॉर ग्लोरी। इस चीज को उन्होंने इस तरीके से कहा है, द कंप्लाइंट पर्सन बिलीव्स आई शुड बी स्वीट सेल्फ सेक्रीफाइसिंग सेंटली, द एग्रेसिव पर्सन सेज आई शुड बी पावरफुल रिकॉग्नाइज्ड अ विनर, द विड्रॉइंग पर्सन बिलीव्स आई शुड बी इंडिपेंडेंट अलूफ परफेक्ट। ये 3 तरीके के थॉट्स हैं जिसको कैरन हॉर्नी बताती हैं कि अलग अलग तरीके के लोगों में हमें देखने को मिलते हैं। एंड वाइल वेसिलेटिंग बिटवीन दीज टू इम्पॉसिबल सेल्स, द न्यूरोटिक इज alienated from their true core and prevented from actualizing their potential। इसी वजह से जो न्यूरोटिक होते हैं वो न्यूरोटिक ही रह जाते हैं, वो अपनी स्टेज से बाहर नहीं निकल पाते और कभी भी अपने ट्रू सेल्फ तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो चीजों को क्लियरली देख ही नहीं पाते, उनके संग यही प्रॉब्लम होती है। कैरन हॉर्नी के जो भी थॉट्स हैं उनको जो एल्फ्रेड एडलर थे वो भी एक न्यू फ्रॉइडियन थे, उन्होंने भी काफी सारे इनके थॉट्स में करेक्शन किया था, या काफी सारी चीजों से वो एग्री भी हुए थे और कुछ चीजों पर डिसएग्री भी हुए थे। Horney, together with fellow psychoanalyst Adler, formed the new Freudian discipline, while Horney acknowledged and agreed with Freud on many issues. She was also critical of him on several key beliefs। हमने बात की कि जैसे ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स को लेकर उन्होंने अलग ही थॉट दे दिया था, पेनिस एनवी को लेकर भी एक अलग ही तरीके का थॉट था जो कि कैरन हॉर्नी ने दिया था, क्लेमिंग दैट द क्लिंगिंग टू वन पेरेंट एंड जेलसी ऑफ अदर वाज सिंपली द रिजल्ट ऑफ एंजाइटी। ये हमने पढ़ा था, ये बात उन्होंने कही है। Despite these variances with the prevalent Freudian view, Horney strove to reformulate Freudian thought। वैसे तो उन्होंने सिगमंड फ्रॉइड के थॉट्स को बहुत अपोज किया है, लेकिन वो खुद एक न्यू फ्रॉइडियन को, क्योंकि उन्होंने क्रिएट किया था न्यू फ्रॉइडियन एल्फ्रेड एडलर के साथ मिलके, तो वो कहीं ना कहीं साइकोडायनामिक्स से जुड़ी हुई हैं। हम ये कह ही नहीं सकते कि वो उसका पार्ट नहीं है, वो बिल्कुल उसका पार्ट है, क्योंकि उन्होंने, आपने देखा शुरुआत में उनका जो लाइफ रही थी उसमें भी उन्होंने साइको एनालिटिकल ऐसे बहुत सारी चीज जगहों पर अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, पढ़ाया भी था और बहुत सारी चीजें की थी। तो फ्रॉइडियन थॉट प्रेजेंटिंग अ होलिस्टिक एंड ह्यूमैनिटेरियन व्यू ऑफ द इंडिविजुअल साइकी व्हिच प्लेस मच emphasis on cultural and social differences worldwide। Karen Horney was undoubtedly a great influence to numerous self-psychologists, humanists, cognitive therapists, psychoanalysts, feminists and existentialists। इतने सारे लोगों पर के लिए भारी थी, इन्होंने बहुत तरीके की चीजों को किया है। As a theorist, leader, teacher and therapist, Horney made numerous contribution। एक लंबा सफर इन्होंने इसमें तय किया है साइकोलॉजी की फील्ड में। एज अ टीचर भी वो रही, एज अ मेंटोर भी रही, लीड भी उन्होंने बहुत जगह पर किया और काफी सारा वर्क किया। द मेजर नेगेटिव कमेंट दैट हैज बीन मेड अबाउट हॉनीज थ्योरी इज दैट हर थ्योरी इज लिमिटेड टू द न्यूरोटिक बेसिक एंजाइटी और न्यूरोटिक नीड्स, इन चीज पर ज्यादा वर्क किया है, तो वो न्यूरोटिसिज्म को इन्होंने काफी हाईलाइट किया है। बिसाइड्स लीविंग आउट साइकोटिक्स एंड अदर प्रॉब्लम, शी लीव्स आउट द ट्रूली हेल्दी पर्सन। यहाँ पे क्योंकि साइकोटिक और न्यूरोटिक एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, उस साइकोटिक्स की उन्होंने कोई बात की नहीं है। Nevertheless, since she does put neurosis and health on a single continuum, she does speak to the neurotic in all of us। तो इस तरीके से कैरन हॉर्नी का जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करेंगे, क्योंकि मैं तो नए टॉपिक में नए तरीके से आपसे बात करना चाहती हूँ। यहाँ पर भी जो है हमने आज के वीडियो में काफ़ी कुछ डिटेल में कवर किया है। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू सुपर सून, बाय बाय।